हाय हाय, कितनी भली थी हमारी सविता, इतनी जल्दी क्यों सो गई। अरे इसे इतनी जल्दी तो नहीं जाना चाहिए था। मत रो राधा, भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है। अच्छे लोगों की उसे भी जरूरत है ना, तो बस इसलिए उसने हमारी सविता को अपने पास बुला लिया। तू देखना, स्वर्ग जाकर सविता राज करेगी, यहाँ से अच्छा जीवन मिलेगा उसे वहाँ। सविता, जिसने जीते जी न जाने कितने ही जरूरतमंदों की मदद की थी, हालांकि रुपए पैसे की उसे कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो ये सब कर भी पाई। उसके पति काशीलाल का शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। इकलौता बेटा विदेश में नौकरी करता था और शादी करके वहीं बस गया था। सविता के पास सब कुछ था, लेकिन इस सब के बाद भी एक इच्छा थी जो सविता के मन में मरते दम तक रही। सविता, अब बस भी करो। तुमने कल ही तो पहाड़ी वाले मंदिर में भंडारा करवाया था और आज ये सब बांटने लग गई। क्यों जी, आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे ये बताओ कि इस एक जन्म में आखिर तुमने कितना पुण्य कमाना है। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, अब और क्या चाहिए तुम्हें भगवान से। चाहिए जी, ये बात सच है कि आपसे शादी होने के बाद से ही मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं रही, पर अब मुझे इस सब की आदत हो गई है। तो क्या? तो मुझे मरने के बाद भी यही सब चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद मुझे स्वर्ग में स्थान मिले। बस इसलिए मैं अपने जीते जी इतने अच्छे कर्म करना चाहती हूँ कि जब यमदूत मुझे लेने आए तो बस मुझे सीधे स्वर्ग ही लेकर जाएं। अच्छा, तो ये बात है। पर सविता, एक बात तो बताओ, स्वर्ग में मैं तो होऊंगा नहीं तुम्हारे साथ, तो फिर तुम वहाँ किसके पैसों से दान पुण्य करोगी हैं? चुप रहिए जी, वहाँ मुझे ये सब करने की क्या जरूरत होगी। जीते जी यहाँ स्वर्ग भोग लिया, अब मरने के बाद भी स्वर्ग मिल जाए, बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे। सविता ने जिंदा रहते तो सब कुछ किया जिससे उसे मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो। जिसने जो बताया, जैसा बताया, उसने हमेशा किया, फिर चाहे वो दान पुण्य का काम हो या फिर कोई खास पूजा पाठ। एक तरह से स्वर्ग में वास करना उसकी आखिरी इच्छा ही थी, जिसके पूरा होने का वो अब भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आप आ गए, मुझे आपका ही इंतजार था। प्रणाम। जीती रहो, मेरा मतलब है कि खुश रहो। वैसे तुम सबसे अलग हो, मुझसे किसी भी मनुष्य की आत्मा ने कभी ये नहीं कहा कि उसे मेरा इंतजार था। जी, कैसे करता कोई आपका इंतजार? सब तो आपसे डरते हैं, क्योंकि आप सबके कर्मों का हिसाब किताब जो रखते हो। सबको अपनी गलतियाँ पता होती हैं और इसीलिए सब आपसे डरते हैं। और तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? क्यों? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मुझे यहाँ से सीधे स्वर्ग की ओर ले जाना चाहते हैं। चलिए, पहले ही बहुत देर हो गई है, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। सविता की बात सुनकर यमदूत मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने सविता को अपने विमान में बैठने का इशारा किया। सविता खुशी खुशी उस विमान में जाकर बैठ गई। उसने एक बार भी पलटकर अपने परिवार की तरफ नहीं देखा। उसे तो बस जितना जल्दी हो सके स्वर्ग पहुंचना था। यमदूत के इशारे पर उनका विमान आसमान की तरफ उड़ चला और फिर कुछ दूर पहुंचने के बाद, यमदूत जी, मुझे स्वर्ग के बारे में कुछ बताइए ना। कोई मनुष्य सोच भी सके उससे भी कहीं ज्यादा सुख सुविधाएं होती हैं वहाँ। हीरे जवाहरातों से जड़ी दीवारें होती हैं उस महल की, जहाँ रहने की व्यवस्था होती है। पहनने के लिए हर रोज सोने चांदी से कढ़े हुए वस्त्र मिलते हैं। अरे वाह! और खाने को क्या मिलता है वहाँ? प्रतिदिन 5600 तरह के पकवान तैयार होते हैं, किंतु इसके विपरीत नर्क में। रुकिए, मुझे नर्क के बारे में कुछ नहीं सुनना। जिस गली जाना नहीं, वहाँ के बारे में जानकर मैं क्या करूँगी? सविता की बात सुनकर यमदूत एक बार फिर मुस्कुरा दिए। उनका विमान जिस ओर जा रहा था
उस तरफ से बहुत तेज प्रकाश आ रहा था। उसे देखते ही सविता की आंखें चमकने लगी। उसे समझ आ गया था कि वो कुछ ही देर में स्वर्ग के भीतर खड़ी होगी, लेकिन फिर अचानक ही यमदूत के विमान ने अपनी दिशा बदल ली और वो उस तरफ जाने लगा जहाँ घना अंधेरा था। हर तरफ पतझड़ सा दिखाई पड़ता था। ये देखकर सविता को उलझन हुई और वो तुरंत यमदूत से बोली, आप ये किधर लेकर जा रहे हैं मुझे? स्वर्ग तो उधर है ना? मैं तुम्हें वहीं लेकर जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें जाना चाहिए, और वो स्थान है नर्क। अब से तुम्हें वहीं रहना है। यमदूत की बात सुनकर सविता के होश उड़ गए। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। क्या बकवास है ये? मैं नर्क में कैसे जा सकती हूँ? नहीं, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। ये गलत है, ये सरासर गलत है। किसने तय किया ये? बताइए मुझे। तुम्हारे कर्मों ने, और उन्हीं के आधार पर ये निश्चित हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे कर्मों के हिसाब से तो मुझे स्वर्ग ही मिलना चाहिए। हाँ, मुझे पता है मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा दूसरों की मदद की, जिसका फल मुझे मिलना ही चाहिए। देखिए, मैं इतनी आसानी से आपकी बात नहीं मानूंगी। मुझे आपको स्वर्ग ही लेकर जाना होगा। बस मैं किसी भी हालत में नर्क में नहीं जाऊंगी, चाहे जो हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा है मेरे पास, और इसी के आधार पर मैं तुम्हें नर्क लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारा नर्क में वास निश्चित है, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जरूर मेरे कर्मों के हिसाब किताब में कोई गलती हुई है। हाँ, ऐसा मत कीजिए, पढ़ के सुनाइए मुझे। आखिर मेरे किन कर्मों के आधार पर मुझे नर्क लेकर जा रहे हैं? बताइए मुझे। ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। सविता गुस्से से तिलमिलाई हुई थी। उसने अपने जीवन में नर्क में मिलने वाली सजाओं के बारे में अच्छे से सुन रखा था, इसीलिए उसे किसी भी हालत में वहां नहीं जाना था। साथ ही उसे खुद पर कुछ ज्यादा ही विश्वास था कि उसके कर्म बहुत अच्छे रहे थे, जिस हिसाब से उसे मरने के बाद स्वर्ग ही मिलना चाहिए था। और अब वो तैयार थी यमदूत के किए हुए हिसाब किताब में गलतियां निकालने के लिए। तो पहला विषय तब का है जब तुम 5 वर्ष की थी। तुम्हें खेलने के लिए एक खिलौना चाहिए था, जिसे तुमने अपने घर में काम करने वाली एक गरीब स्त्री के छोटे से बच्चे से छीन लिया था। वो बालक तुमसे छोटा था और उसके पास खेलने के लिए और कुछ भी नहीं था, और तुमने तो मैं भी तो बस 5 साल की ही थी। इतने छोटे बच्चे को क्या पता होता है कि क्या सही और क्या गलत? बस इतनी सी बात के लिए मुझे नर्क भेज देंगे क्या? अच्छा, तो अगला विषय सुनो। तुम्हारी उम्र 21 वर्ष की थी। तुम्हारी बड़ी बहन के लिए काशीलाल का रिश्ता आया था, किंतु तुमने क्या कहा? मैंने? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। इन्होंने मुझे पसंद कर लिया था, तो मैं क्या करती? तुम अपनी बहन को सहारा दे सकती थी जब उसकी शादी एक गरीब परिवार में हुई, परंतु क्या तुमने ऐसा किया? बल्कि तुमने तो हमेशा उसकी हंसी उड़ाई और उसके दुख में अपना सुख देखा। वो मैं अच्छा ठीक है, और बताइए और क्या गलत किया मैंने? जब तुम्हारे बेटे की शादी हुई तो तुमने अपनी बहू का तिरस्कार कर दिया। हाँ, तो वो थी ही इस लायक, न जात का पता न खानदान का पता, बस हमारे पैसे देख और मेरे बेटे को फंसा लिया उसने। फिर कैसे आने देती मैं उसे अपने घर में? और तुम्हारी सास बिमला देवी, उनके साथ क्या गलत किया मैंने? पूरे 92 साल की होके मरी थी वो। उनके लिए हमेशा नौकर लगा रखे, शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया, और क्या करती इसके अलावा? उन्हें उनके परिवार की जरूरत थी, नौकरों की नहीं। देखिए, उनके साथ बैठने का समय नहीं था मेरे पास, और ना ही मेरे पति के पास। वो अपना कारोबार संभालते थे और मैं सारा दिन दान पुण्य करती थी। शायद ही कोई मंदिर होगा जहाँ की मैंने यात्रा न की हो। पूजा पाठ दिन में 3-3 बार किया करती थी मैं, वो भी हर रोज। खाना भी बिल्कुल सात्विक खाती थी। ये
आपने ये सब तो नहीं लिखा होगा अपनी इस किताब में, है ना? अगर लिखा होता तो मुझे यहाँ नर्क के द्वार पर लाने की हिम्मत न करते आप। सब लिखा है मैंने, किंतु इसके साथ ये भी लिखा है कि ये सब करने के पीछे तुम्हारा प्रारब्ध क्या रहा। तुम्हारे मन में हमेशा से लालच का वास रहा। तुमने दान पुण्य तो खूब किया, किंतु किसी का भला करने की मंशा से नहीं। तुमने मंदिरों की यात्रा तो की, किंतु कभी ईश्वर में सच्ची आस्था नहीं रखी। नियम से पूजा पाठ किया और भोजन भी सात्विक लिया, किंतु मन में हमेशा दूसरों से ऊपर रहने की इच्छा को ही पाल कर रखा। और इस सब में तुम ये भूल गई कि स्वर्ग का रास्ता सद्कर्मों से खुलता है, दिखावे से नहीं। यमदूत सब कुछ कह चुके थे और सविता के पास अब कहने को कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, जिनके साथ ही अब उसे नर्क की यात्रा करनी थी।